हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 नेशनल साइंस ओलंपियाड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस का टाइप है एनालॉगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनालॉगी का मतलब क्या होता है, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो एनालॉगी का सिंपल सा मतलब है कंपैरिजन। जब भी आप बात करते हैं कंपैरिजन की, आप बात करें कंपैरिजन या आप बात कर रहे हैं किन्हीं दो चीजों में सिमिलैरिटी ढूंढने की, सिमिलैरिटी कंपैरिजन दोनों के लिए एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चंस एक परफेक्ट चॉइस होती है। इससे आपकी सिर्फ मेंटल एबिलिटी ही नहीं, आपकी लॉजिक एंड रीजनिंग पावर भी जज करी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पहचाने हम एनालॉगी का क्वेश्चन। तो एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप ये कोलन्स देखें हमेशा क्वेश्चन के अंदर। ये जो कोलन्स है ये प्रेजेंट होंगे और यही बताते हैं कि ये क्वेश्चन एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन है। आप पहचान तो आ गया है कि एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन कैसा दिखता है, कैसा होगा। आप देखते हैं इसका तरीका सॉल्व करने का। आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर में यहाँ पर डबल कोलन्स है। ये जो डबल कोलन्स है दिस इज एक्चुअली द सेपरेटिंग पार्ट बिटवीन दिस एंड दिस पार्ट। ये दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। एक जो लेफ्ट में लिखा है आपके पार्ट जैसे फूड और कंटामिनेशन, और जो इन्फेक्शन और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ये आपस में दोनों को सेपरेट कर रहा है। बट ये साथ में ये दोनों को ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड भी है। इट इज वेरी सिंपल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटामिनेशन को आप फूड से कनेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट, और इन्फेक्शन को आपको कनेक्ट करना है क्वेश्चन से, क्वेश्चन मार्क से। तो ये तो आपको इतना समझ में आया कि कैसे आपस में कनेक्शन देखा जाए। अब यहाँ पर जो मेन बात है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 5 ऑप्शंस में से एक आंसर आना है। ये तो आई थिंक सबको समझ में आ ही रहा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई एक करेक्ट ऑप्शन आना है। तो कौन सा और कैसे बताएं कि वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको देखना है अब यहाँ पर रिलेशनशिप, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, सिमिलर है क्या है दोनों एक दूसरे से, या आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। तो आप देखिए कंटामिनेशन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि चीजों का खराब हो जाना, जिसको हम कहते हैं प्रदूषित हो जाना हिंदी में, या हम कहते हैं कि नाउ दे आर नॉट प्योर इनफ, राइट। तो अब ये कंटामिनेशन कहाँ होगा, कोई भी चीज खराब होगी या वो पल्यूटेड हो जाएगी। इसका मीन एक तरीके से हम लिख सकते हैं खाना पल्यूटेड हो गया, करेक्ट। तो पल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर फूड पर एम्फेसिस दिया गया कि खाना यहाँ पर पल्यूटेड है। तो मतलब जो कंटामिनेशन प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, फूड के अंदर। तो इसका मतलब है सेम तरीके से अब आपको यहां देखना है, कंटामिनेशन प्रेजेंट है कहां पर, फूड के अंदर। सेम अब आपको प्रेजेंट वर्ड समझ में आया कि कंटामिनेशन फूड के अंदर है। सेम तरीके से आपको देखना है कि इन्फेक्शन कहां पर प्रेजेंट होगा, जर्म्स के अंदर होता है, नो, जर्म्स की वजह से होता है, right? It is caused by germs, but it is not present in the germs. Done. Disease, infection से तो disease होती है, infection से disease होती है, लेकिन infection disease के अंदर थोड़ी होता है, no. अब देखते हैं बॉडी, क्या infection बॉडी के अंदर होता है, हाँ बिल्कुल, infection बॉडी के अंदर ही होगा। माइक्रोब्स और जर्म्स का सेम मीनिंग है, मींस दे आर द वन द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन तो इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, ना कि अंदर इंक्लूड करती है। तो आई थिंक बच्चों आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा करेक्ट आंसर आना है वो है बॉडी, राइट। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है बॉडी वाला, ये सही हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, वो भी एनालॉगी बेस्ड, और पहचानना अगेन फिर से बहुत आसान है। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर भी कोलन्स है। तो अब बात यह है कि कोलन्स कहीं पर भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी और ऑप्शंस के अंदर भी, मींस आंसर में भी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको भी हम एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन ही कहते हैं। तो क्वेश्चन है सिलेक्ट द एनिमल पेयर, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट अ पेयर,
means group of two who has the similar breathing mechanisms. तो यहाँ पर सारे जितने भी एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके ब्रीदिंग ऑर्गन जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको ब्रीदिंग ऑर्गन्स पता रहे तो ही आप यहाँ पर सही आंसर दे पाएंगे। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब है अगर इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स सेम आ गए तो आप समझ लीजिए आपका आंसर सही, वही आंसर सिलेक्ट हो जाएगा, वही आंसर सही हो जाएगा। हमेशा लंग्स से सांस लेते हैं, ये तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा ही होगा। लाइक बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स हमेशा लंग्स होते हैं, करेक्ट। अगर राइल्स के पास भी लंग्स होते हैं, वो भी, क्योंकि जितने भी जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव लंग्स, बट दोज हु आर लिविंग अंडर वाटर और या जो बहुत छोटे हैं, जस्ट लाइक ऑल दी इंसेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, एक ग्रास हॉपर भी हो सकता है इंसेक्ट, या इंसेक्ट एक बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई भी हो सकती है। तो इंसेक्ट्स के अंदर तो स्पाइरिकल्स होते हैं, दे हैव स्पाइरिकल्स, करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि किसके ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है। तो फिश के गिल्स होते हैं, टर्टल, लिजर्ड एक रेप्टाइल है, जमीन पर रहती है, लंग्स, और टर्टल भी जमीन पर भी रहता है, पानी में भी। तो ये आप इसको ज्यादातर ये अपना टाइम स्पेंड जमीन पर करता है, तो लंग्स। माउस एक मैमल है, जमीन पर रहता है, आप सभी के घर में भी होगा, लंग्स है इसके। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इंसेक्ट है, तो बटरफ्लाई के होंगे स्पाइरेकल्स, राइट। अर्थवर्म एंड कॉकरोच, कॉकरोच अगेन एक इंसेक्ट है, तो यहाँ पर होगा स्पाइरेकल्स। और अर्थवर्म की स्किन इतनी पतली होती है कि वो अपनी स्किन से ही सांस लेता है, उसके पास कोई स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो आपका टर्टल और ये जो लिजर्ड है, इनके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो दोनों के सेम आ रहे हैं। आपका आंसर हो गया, राइट ऑप्शन इज बी, टर्टल एंड लिजर्ड। आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। बच्चों आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती। प्लीज ऐसे वीडियोस को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम जैसे टीचर्स के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और हम आपको बढ़ाते रहें, और आगे और बच्चों को भी ये फॉरवर्ड करें कि वो भी अपने एग्जाम्स बहुत आसानी से क्लियर कर पाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ अपकमिंग ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।